आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का क्वेश्चन आया था कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में से जो है कौन सा सही रहता है। तो उसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एक इंडिविजुअल को अपने बहुत सारे कामों को निपटाने के लिए बैंक से किसी न किसी रूप में कर्ज जो है वो लेना होता है। तो उसी में से एक आता है कर्ज, जहां पर आपको जरूरत होती है अपने प्रॉपर्टी के लिए या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर सिंपल सा जो है वो हम समझते हैं कि होम लोन जो होता है वो यहाँ पर उस घर के लिए हम लोग लेते हैं जो हम नया बनवाने वाले हैं, नई जमीन लेने वाले हैं, नया कोई फ्लैट हम लोग लेने वाले हैं। तो वहां पर जो लोन हम लोग लेते हैं वो होम लोन कहलाता है, जो जनरली 90% तक हो जाता है। जो भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उस पर 90% तक लोन हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो भी हम लोन वहां पर ले रहे हैं नए फ्लैट के लिए, नए घर के लिए, जब तक हम वो पूरा जो लोन है वो चुका नहीं देते हैं तब तक हम उस फ्लैट के या घर के जो है वो पूरे तरीके से मालिक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि तब तक जो भी बैंक है या जो भी NBFC है जहां से आपने होम लोन लिया है वो उसका मालिक रहता है। तो उसके बाद में जो पूरा लोन आपका चुक जाता है उसके बाद जो पेपर है वो आपके नेम पे ट्रांसफर होते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन के बारे में, तो मॉर्गेज लोन जनरली जो टर्म है वो हिंदुस्तान में यूज नहीं होती है, ये USA में जनरल यूज होती है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में आमतौर पर इसे आप समझ सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के नेम से। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि नेम से समझ में आता है कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट्स है हमारे पास में, चाहे वो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसके अगेंस्ट में उसको गिरवी रख के हम लोग जो है वो यहाँ पर लोन ले रहे हैं। तो यहाँ जो भी बैंक है या NBFC है वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें लोन जो है वो ऑफर करता है। और ये जो लोन होता है ये 60 से 70% तक की वैल्यू का जो है वो देते हैं। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए की है तो जनरली बैंक यहाँ पर जो लोन आपको ऑफर करेगा वो 60 या 70 रुपए का होगा। और यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो भी लोन हम लोग लेते हैं या जो भी लोग इस तरीके का लोन अप्लाई करते हैं वो जनरली अपनी किसी भी इमरजेंसी को फुलफिल करने के लिए इस तरीके के लोन लेते हैं। चाहे वो आपका शादी हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टडी हो सकती है, या फिर और कोई यहाँ पर पर्सनल जो इमरजेंसी है जिसके लिए उनको पैसे की जरूरत है। जब हमें पर्सनल लोन जो है वो नहीं मिल पाता है तो हम यहाँ पर लेते हैं। और कई बार ये जो लोन है वो उनके लिए जीगा जंजाल भी बन जाता है। तो इस तरीके से होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख जाती है किसी के पास भी, और वहां से हम लोग जो है वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं। तो ये होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास में पहले से जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आप जो कोई लोन लेते हैं तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन जो है वो कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की या वैल्यूज की। क्या वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है, क्या इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलता है, या क्या क्या टर्म एंड कंडीशन जो यहाँ पर आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि होम लोन जो होता है वो जनरली नई प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए या नई प्रॉपर्टी जो आप बाय कर रहे हैं उसके लिए होता है, जो आपको 90% तक जो है वो यहाँ पर वैल्यू एज ए वैल्यू जो है वो मिल जाता है। कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ की है तो यहाँ पर 90 लाख रुपए तक बैंक जो है वो फाइनेंस कर देते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो थोड़ा सा कंपेटिटिव कम होता है दूसरे किसी लोन की अपेक्षा। यहाँ पर जो है वो आपका जो इंटरेस्ट है वो 8.5 से लेकर के 9.5% तक का हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तो वो आप जो है वो अपने किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लेते हैं अपने घर, मकान, दुकान के अगेंस्ट में। और वहां पर जो इंटरेस्ट आपको लगता है वो लगभग 10% से लेकर के 12% का हो सकता है। वहीं अगर बात करें वैल्यू की तो यहाँ पर जो लोन आपको मिलता है वो आपकी प्रॉपर्टी का 60 से लेकर के 70% तक का जो है वहां पर हो सकता है। हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो यहाँ पर अगर आप जो होम लोन ले रहे हैं तो वहां पर प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेरेटिव थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल 0.80% से लेकर के वो 1.20% तक जो है वो हो सकती है। वहीं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो 1% से लेकर के 2% के बीच में जो है वो वहां पर हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं टेन्योर के बारे में कि कितने टाइम तक के लिए जो लोन है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो
दोनों ही टर्म में लगभग होम लोन में तो मैंने जो है वो कई बार देखा है कि 20-25 साल के लिए भी जो लोग हैं वो लोन ले लेते हैं, बट एक एवरेज अगर हम यहाँ पर लेकर चलें तो दोनों ही टर्म में आप 20 ईयर्स तक का जो है वो यहाँ पर लगभग लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो भी लोन आप ले रहे हैं वहां पर अगर आप टाइम पर जो ईएमआई है वो पे नहीं करते हैं, लोन आप किसी भी केस में अगर पे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चली जा सकती है। सो अब जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं उससे पहले क्रॉस चेक जो है वो जरूर कर लें। होम लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं बनती है, तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को आप उसमें को एप्लीकेंट बना सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ को आप यहाँ पर को एप्लीकेंट बना सकते हैं। वही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो जिनके नेम से प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियसली वही वहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही प्रकार के लोन हमारे ऑलमोस्ट सभी बैंक या एनबीएफसी जो है वो ऑफर करते हैं। तो होपफुली हमारी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी तरीके का लोन अप्लाई करने से पहले क्रॉस चेक जो है वो जरूर कर लीजिएगा 2-3 जगह। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इंक्वायरी ले लेते हैं तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो अदर चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं वो वहां पर आपको वेरिएबल थोड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं पर जो है वो 1% लग रहा है तो हो सकता है कहीं पर 0.80% जो है वहां पर आपको मिल जाए। तो जो भी अमाउंट जहां पर भी आपका बचता है, इंटरेस्ट जहां पर आपको कम मिलता है, आप वहां पर जो है वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए